Hello guys, welcome back again to our channel. In this video we will talk about the important topics for NEET biology. तो हम सबसे पहले सेल यूनिट से शुरू करेंगे। गाइस जो सेल यूनिट है वहां से 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर है जो यूनिट सेल है, बट उसका आप वेटेज देख सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जो चैप्टर सेल है उसमें से एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो सेल चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। गाइस जो सेल चैप्टर है उसके लिए आपको बैक्टीरियल एनवेलप अच्छे से पढ़ के जाना है, सेल मेम्ब्रेन अच्छे से पढ़ के जाना है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन दोनों में से कहीं से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको दोनों अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोस्केलेटन, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल यहां से क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही आएगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, इसमें आपको सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, ये सब आपको यहां से पढ़ के जाना है। और इन चीजों का ध्यान रखना है कि 9+2 अरेंजमेंट किस में है, 9+0 अरेंजमेंट किस में है, प्रोटीनेशियस हब किस में आपको मिल रहा है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड आपको ये सब ध्यान रखना है कि जो फ्लैजिला एंड सीलिया है इनका बेसिक फंक्शंस क्या है, एंड इनकी जो बेसल बॉडी है वो कौन बना रहा है। जो इनकी बेसल बॉडी है वहां पे अरेंजमेंट जो फिलामेंट्स की है वहां पे क्या अरेंजमेंट्स है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड नेक्स्ट कम्स मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। गाइस इसमें से भी मोस्टली एक क्वेश्चन आता ही आता है। अभी आपसे पूछ लेगा कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक कौन सा है, टेलोसेंट्रिक कौन सा है। आप इस सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। जो सेल चैप्टर है वहां से हमें 4 से 5 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। न्यूक्लियस भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको जो नीट बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्रिपेयर करना है, हर एक चैप्टर के लिए, चाहे कोई भी हो, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स। गाइस जो बायोमोलिक्यूल्स है वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। अभी क्वेश्चंस कहां से आ सकता है, एक क्वेश्चन या तो प्रोटीन से आएगा या फिर कार्बोहाइड्रेट से आएगा, इन दोनों में से कहीं से भी एक क्वेश्चन आपको मिलता है। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए वगैरह, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है इस चैप्टर, क्योंकि जो एनटी है उसके पास मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है डीएनए वगैरह के, जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल है वहां से क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी जो एंजाइम्स एंड कोफैक्टर, यहां से तो 110% है गैस, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहां से उठेगा ही उठेगा। अभी कोफैक्टर में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि आप इनहिबिटर अच्छे से पढ़ के जाएं, और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ के जाएं, बट बहुत ध्यान से आपको वो जो पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, वेलोसिटी के ऊपर जो उसका इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आप, ये जितना भी फैक्टर्स है आप पढ़ के जाएंगे। एंड जो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है एंजाइम्स के ऊपर, पीएच का इफेक्ट क्या है, ये सारे फैक्टर्स आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स के लिए। उसके बाद जो हमारे पास सेल डिवीजन है वहां से एक क्वेश्चन हमें मिलता है इंटरफेस से, यहां से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। अभी इंटरफेस से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हमारे डीएनए सिंथेसिस है वो कहाँ पे हो रही है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए वो कौन सी फेज में हो रहा है, एटीपी बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनेलिस है वो डुप्लीकेट कहाँ कर रहे हैं, ये सब यहाँ से पूछता है। एंड मायोसिस, इसके बाद जो है मियोसिस, मियोसिस में क्या है, प्रोफेज 1, यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन उठता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बनता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यास्मेटा कहाँ पे हो रहा है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2, you have to study very well this topic, or we can say that difference between anaphase 1 or difference between anaphase 1 and anaphase of mitosis, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है प्लांट फिजियो, प्लांट फिजियो में से 8-10 क्वेश्चन आते हैं, जितनी वेटेज ह्यूमन फिजियो की है उतनी प्लांट फिजियो की है नहीं, और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आया है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही दिखेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं दिखेगा। अभी जो पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, इसी की ज्यादा वेटेज है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं।
अभी इसमें से आपको डीपीडी, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, ये जो टॉपिक है ये अच्छे से करके जाना है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली डीपीडी, बल्क ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम एंड जाइलम, और वी कैन से मास एंड मासे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलता है। आप इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इम्बाइबेशन के आप एग्जांपल याद कर सकते हैं। रूट प्रेशर, रूट प्रेशर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से एनसीईआरटी से बारी बारी पढ़िएगा और अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। मिनरल न्यूट्रिशन, गाइस 2 क्वेश्चन आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में से, एंड यू हैव टू रीड फुल चैप्टर। फुल चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें से कोई हम बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हम बोलेंगे कि जितने भी मिनरल्स हैं आप उन सब के फंक्शंस एंड किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं वो सब आप याद करके जाइएगा। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है मिनरल, उसको आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है। एंड टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल, नाइट्रोजन साइकिल, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एमोनिया फॉर्मेशन इक्वेशन, गाइस आपको वो वाली इक्वेशन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की इक्वेशन है अच्छे से पढ़ के जानी है। उस इक्वेशन के अंदर से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको अच्छे से याद होनी चाहिए वो इक्वेशन एंड अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आपके लिए। अभी नाइट्रोजन साइकिल के अंदर और क्या है, अभी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा है, नॉन फ्री लिविंग कौन सा है, या फिर एन एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा है, उनके एग्जांपल्स आपसे पूछ लेगा। तो वो टॉपिक भी आप थोड़ा अच्छे से याद करके जाइएगा। आफ्टर दैट वी विल कम टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सी फॉर प्लांट्स एंड क्रैंच एनाटमी, यहाँ से तो क्वेश्चन उठता ही उठता है हर बार, और एक क्वेश्चन फोटो रेस्पिरेशन में से भी उठ सकता है। पूरा चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़ के जाएंगे, कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। गाइस मैं बारी बारी मेंशन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी 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 को आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, कुछ भी बाहर से मत पढ़ना। गाइस रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में से भी 2 क्वेश्चन ही आते हैं मैक्सिमम। रेस्पिरेशन में से भी 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं। यू हैव टू स्टडी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स, ये आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए। जितने भी ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स होते हैं, क्रेब साइकिल, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएगा। ईटीएस कॉम्प्लेक्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एंड एम्फापोलिक पाथवे, कि कौन सा कहाँ सबस्टेट का किस फेज में कहाँ पे जाके एंटर कर रहा है, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन पीजीआर, सभी हॉर्मोन्स आपको पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस पता होना चाहिए। एंड वन मोर टॉपिक दैट इज हेट्रोफिली। हेट्रोफिली के आप एग्जांपल्स याद कर लेना, 3-4 एग्जांपल्स है, अच्छे से याद कर लेना गाइस। एंड एक जो बात थी एंजाइम्स के लिए, एंजाइम्स में OTHLIL, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, आप समझ गए होंगे। इन सब के एग्जांपल भी आपको याद होने चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आफ्टर दैट यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। फैमिलीज याद करके जाइएगा 101%। प्लेसेंटेशन एंड एस्टिवेशन, यहां से मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन उठता है, इसीलिए बट यू हैव टू रीड फुल चैप्टर। प्लेसेंटेशन या फिर एस्टिवेशन में से आपको कोई भी डेफिनेशन पूछ दे देगा और बोल देगा कि इसका एग्जांपल बताओ कि किस चीज की डेफिनेशन है, और मे बी यू हैव एनटी आपसे पूछ लेगा कि एग्जांपल देगा और पूछ लेगा। एनाटमी में यू हैव टू स्टडी एनाटमी ऑफ रूट एंड लीफ, 1 क्वेश्चन फ्रॉम देयर, ओनली 2 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक। एंड सेकेंडरी ग्रोथ, कोर कैम्बियम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कोर कैम्बियम आपको पता होना चाहिए, कोर कैम्बियम के बारे में अच्छे से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अभी आपसे पूछ लेगा कि पेरिडम क्या है, फेलोडम क्या है, फेलम क्या है, फेलोजम फेलोजन क्या है, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यू हैव टू स्टडी एपिथेलियल टिश्यू, आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसके टाइप्स पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल दे देगा कि, और पूछेगा कि ये एपिथेलियल टिश्यू आपको कहाँ पे मिलेगा। देन सेम विद कनेक्टिव टिश्यू, यू हैव टू स्टडी लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। देन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, जो लिविंग वर्ड है ना गाइज, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, एंड दैट कुड बी फ्रॉम टेक्सोनॉमिकल एड और फ्रॉम नोमेनक्लेचर।
आप दोनों अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि टेक्सोनॉमिकल एड या फिर नोमेनक्लेचर बस यहीं से क्वेश्चन बन सकता है और कहीं से क्वेश्चन उठता ही नहीं है, तो इसलिए आप इसी को ही अच्छे से पढ़िएगा। देन biological classification, guys, no important topic, full chapter is important, full chapter you have to study, full chapter. Then what you can study is आप क्वेश्चन एक है आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है किसमें से, फंजाई में से, फंजाई में से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है, और फ्रॉम मोनेरा, मोनेरा क्लास में से ही क्वेश्चन, यही दो है जिनमें से क्वेश्चन उठता है, या फिर क्या होगा फंजाई और प्रोटिस्टा, इनमें से किसी एक में से पूछ लेगा, एंड फ्रॉम वन क्वेश्चन फ्रॉम मोनेरा, मोनेरा में से तो 100% कंफर्म्ड है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो आप फंजाई एंड प्रोटिस्टा के जितनी भी इनकी क्लासेस है आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एंड इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करके जाएगा, और वो आपको पता होना चाहिए कि सिलिका लेयर किस में मिल रही है, ये सब अच्छे से एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। देन वी कम्स टू प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में से मोस्टली क्वेश्चन टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म्स में से ही पूछा जाता है, एंजियोस्पर्म में से प्लांट किंगडम में से बहुत रेयर है क्वेश्चन उठेगा, बिकॉज एनटीए जो एंजियोस्पर्म है वहां उसके लिए क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वहां से इजीली पूछ लेगा, इसलिए एंजियोस्पर्म तो आप भूल जाओ कि प्लांट किंगडम में से क्वेश्चन आएगा। सो फोकस मोर ऑन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। देन गाइस वी कम टू एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में से आर्थ्रोपोड या फिर मोलस्क, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। देन रीड प्रोटोकोडेट्स एंड पाइसिस, पाइसिस एंड प्रोटोकोडेट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनिमल किंगडम। बाकी आप पूरा का पूरा ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई भी चैप्टर छोड़ के जाओगे, पूरी एनसीईआरटी एटलीस्ट 20 टाइम्स रीड करके जाएंगे अच्छे से, एंड रिवाइज करके जाएंगे। जैसे भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, आपकी आंखों के सामने इमेज बन जानी चाहिए कि क्वेश्चन इस पेज से उठ के आया, आपको इस लेवल तक अपनी एनसीईआरटी को प्रिपेयर करके जाना है। एंड इस वीडियो में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात नहीं की है, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, आप अपने हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।